Hello everyone, I am Ishika Singhal and I welcome you all to this video. Yesterday we started a new series called as Building Vocabulary, which is helpful for various competitive examinations like SSC, CGL, CHSL, UPSC and other state PCS examinations, and even for the other normal examinations. Vocabulary is quite an important part. So those who are new to this video, let me tell you, in this series we will learn 5 new words daily. इस सीरीज में हम रोज 5 नए शब्दों को याद करेंगे. As we know that small things matter, right? तो हमें पता है कि छोटी चीज़ों से ही बड़ी चीज़ें बनती हैं, इसलिए अगर हम रोज 5 शब्द भी याद करेंगे तो साल के अंत में हमारे पास 1825 नए शब्द होंगे. इस सीरीज में हम वर्ड को देखेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उसके मतलब को याद करेंगे और साथ में ही उसके 2-3 सिनोनिम्स भी देखेंगे. सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द, यानी समान अर्थ वाले शब्द भी देखेंगे और वाक्य में प्रयोग करते हुए उसको अच्छे से समझेंगे. तो शुरू करते हैं. आज का पहला वर्ड है अबैश. अबैश का मतलब होता है लज्जित करना. आप किसी को अगर लज्जित कर रहे हैं अपने व्यवहार से या अपने किसी भी तरीके से, या आप खुद भी लज्जित हो रहे हैं, तो उसको बोलते हैं अबैश. दैट इज टू एम्बेरस और मेक समवन फील एम्बेरस्ड. मतलब आपकी वजह से कोई एम्बेरस फील कर रहा है या आप खुद लज्जित फील कर रहे हैं, लज्जित महसूस कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं अबैश. जिन्होंने कल का वीडियो देखा होगा उन्हें याद होगा कल का पहला हमारा वर्ड था अबेस. कल का पहला हमारा क्या वर्ड था? अबेस. दैट इज ABASE. अबेस और अबैश में सिर्फ लास्ट के लेटर का डिफरेंस है, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा. जिन्होंने कल का वीडियो नहीं देखा है वो देख सकते हैं एक बार और. तो अबैश और अबेस. अबेस का जब हमने मतलब देखा था, अबेस का मतलब था अपमान करना या किसी को नीचा दिखाना, और अबैश का मतलब है लज्जित करना. इसके सिनोनिम्स यानी समानार्थी शब्द क्या हैं? डिसकॉन्सर्टेड या अशेम्ड. तो जो वर्ड है अशेम, ये तो शायद आप लोगों ने सुना भी होगा. शेम से बना है, शेम मतलब शर्म. तो अगर आपको शर्म आ रही है या शर्म महसूस हो रही है या आपकी वजह से किसी को शर्म महसूस हो रही है, तो वो आएगा अशेम. ऐसे ही डिसकॉन्सर्टेड भी एक सिनोनिम है. एग्जाम्पल देखते हैं. हिज बॉस क्रिटिसिज्म लेफ्ट हिम फीलिंग रैदर अबैश्ड. सो क्रिटिसिज्म का मतलब होता है आलोचना करना. क्रिटिसिज्म का मतलब होता है आलोचना करना, यानी उसके बॉस ने जो उसकी आलोचना की उससे उसे बहुत लज्जित महसूस हुआ. यानी हिज मतलब यानी कोई मेल की हम बात कर रहे हैं, तो उसके बॉस ने उसे इतनी खरी खोटी सुनाई या उसकी इतनी आलोचना की कि उसे बहुत लज्जित महसूस हुआ. चलिए दूसरे शब्द पर चलते हैं. दूसरा शब्द है अबेटमेंट. अबेटमेंट का मतलब होता है दुष्प्रेरण. हिंदी में बोलें तो दुष्प्रेरण, यानी द एक्ट ऑफ हेल्पिंग समवन इन रॉन्ग डूइंग. अगर आप किसी की मदद करते हैं गलत काम करने में, तो उसे क्या कहेंगे? अबेटमेंट. दूष का मतलब होता है गंदा, और प्रेरण वर्ड है यहाँ प्रेरणा से, यानी आप किसी को प्रेरणा दे रहे हैं, आप किसी को एनकरेज कर रहे हैं गलत काम करने में, गलत चीज़ में सहायता किसी की कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे अबेटमेंट. यहाँ सिनोनिम्स देखिए. एड. एड का मतलब होता है किसी की हेल्प करना. असिस्ट का मतलब होता है किसी को सपोर्ट करना. एनकरेजमेंट का मतलब होता है किसी को बढ़ावा देना. अब आप सोचेंगे कि ये तीनों तो बड़े ही पॉजिटिव वर्ड्स हैं, फिर इनका गलत कैसे हुआ? तो ये है कि ये तीनों वर्ड्स जो हैं, जो एड, असिस्ट, एनकरेजमेंट, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंस में यूज़ किए जा सकते हैं. क्योंकि अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं या किसी को बढ़ावा दे रहे हैं, तो आप अच्छे काम के लिए भी दे सकते हैं और गंदे काम के लिए भी दे सकते हैं. अगर आप किसी को गलत काम करने में उकसा रहे हैं, गलत काम करने में बढ़ावा दे रहे हैं, तो सिंपली आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं अबेटमेंट. एग्जाम्पल देखते हैं. रामू एंड हिज वाइफ आशा वर अक्यूज्ड ऑफ अबेटमेंट इन सुसाइड. यानी रामू और उसकी पत्नी आशा दोषी पाए गए. अक्यूज्ड का मतलब क्या होता है? अक्यूज्ड का मतलब होता है जो दोषी पाया जाता है या जिसकी गलती पाई जाती है. राइट? गलती नहीं, जो जिसके ऊपर चार्जेस पाए जाते हैं. राइट? दोषी पाए गए. तो रामू और उसकी पत्नी आशा दोषी पाए गए किसमें? ऑफ अबेटमेंट इन सुसाइड. यानी उन दोनों ने
किसी को खुदकुशी, सुसाइड का मतलब होता है खुद को मार देना, खुदकुशी कर लेना। तो सुसाइड, किसी को सुसाइड में उकसाया, किसी को खुदकुशी करने के लिए उकसाया, तो इसमें रामू और उसकी पत्नी दोषी पाए गए हैं। सो दिस सुसाइड, खुदकुशी करना, ये बहुत ही एक नेगेटिव चीज़ है। एंड प्लीज़ अगर आप डीमोटिवेट भी होते हैं तो लाइफ में किसी की हेल्प ले लीजिए, बट नेवर गो फॉर सुसाइड। अगर कोई आपको उकसा भी रहा है तो प्लीज़ स्टे विजिलेंट, स्टे सेफ। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अबेयंस। अबेयंस का मतलब होता है हिंदी में निलंबित अवस्था या ठहराव। यानी कुछ देर के लिए आपका जो एक्शन है वो सस्पेंड हो गया है या रुक गया है, मीन्स सस्पेंडेड एक्शन, अ स्टेट ऑफ टेम्परेरी डिसयूज और सस्पेंशन, राइट। तो आई थिंक आपको क्लियर है कि कुछ चीज़ की वजह से आपका जो काम है या आपका जो एक्शन है वो रुक गया है टेम्परेरली। सिनोनिम्स हमें मीनिंग से ही पता चल रहे हैं, सस्पेंशन और पोस्टपोन। तो ये वर्ड पोस्टपोन से अब सब क्लियर हो जाएगा। जैसे हाल ही में आप लोगों के क्या हुआ है, क्लास 12 के एग्जाम्स हैं या CHSL के एग्जाम्स हैं, वो पोस्टपोन हो गए हैं बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस केसेस। तो पोस्टपोन का मतलब क्या हुआ है कि अभी के लिए वो एग्ज़ाम सस्पेंड हो गए हैं, वो रुक गए हैं, वो ठहर गए हैं, लेकिन बाद में वो एग्ज़ाम्स हो जाएंगे। तो अभी प्रेजेंट टाइम के लिए रुक गए हैं, बाद में कभी होंगे, तो प्रेजेंटली टेम्परेली वो सस्पेंड हो गए हैं एग्ज़ाम्स, राइट। तो उसे क्या कहेंगे, अबेयंस। वर्ड को याद रखिएगा, अबेयंस। एग्जाम्पल, immediately following the terrorist attack, pilots had to observe a period of abeyance where they could not depart from the airport. तो क्या हुआ कि टेररिस्ट अटैक हुआ, टेररिस्ट यानी आतंकवादी। टेररिस्ट कौन होते हैं, आतंकवादी। यानी आतंकवादियों ने जब अटैक किया तो उसके तुरंत बाद पायलट्स को अपने ऑपरेशन रोकने पड़े या सस्पेंड करने पड़े, वेयर, जहाँ पे वो एयरपोर्ट छोड़ के नहीं जा सकते थे। डिपार्ट का मतलब होता है जाना और अराइव का मतलब होता है आना, राइट। डिपार्ट मतलब जाना और अराइव क्या होता है आपका, अराइव का मतलब होता है आना। तो टेररिस्ट अटैक की वजह से जो भी पायलट्स थे उन्हें अपना ऑपरेशन या अपने एक्शन को पोस्टपोन करना पड़ा या सस्पेंड करना पड़ा। आई होप द मीनिंग इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एबोर। एबोर का मतलब होता है किसी से घृणा करना। घृणा मतलब आप किसी से अगर नफरत करते हैं, आपको कोई पसंद नहीं आता है, किसी को नापसंद करना या घृणा करना। रिगार्ड विद डिस्गस्ट एंड हेट्रेड। वही हो गया, डिस्गस्ट मतलब आप किसी को बिल्कुल पसंद नहीं करते, आप किसी से नफरत करते हैं, हेट्रेड, राइट। सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं देखिए, डिस्गस्ट, बहुत सारे डी से हैं, डिस्गस्ट, डिटेस्ट, डिसलाइक, डिस्पाइस। तो डिसलाइक मतलब लाइक का उल्टा डिसलाइक। आप लाइक मतलब आप पसंद करते हैं, जब आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करते हैं, आप नहीं पसंद आती तो डिसलाइक करते हैं। तो उसका क्या मतलब है, यानी अबोर भी उसको बोलते हैं। या फिर डिटेस्ट या डिस्पाइस, अगेन सबके मतलब सेम है। अगर आप किसी से नफरत करते हैं या किसी चीज़ से या किसी पर्सन से तो डिस्पाइस। या हेट, लव का अपोजिट हेट। ऐसे ही लोथ, लोथ मतलब आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है, जैसे लोथिंग अपियरेंस बोलते हैं, यानी उसकी जो बनावट है या वो दिखने में बहुत ही डिस्गस्टिंग है, बहुत ही हेटफुल है, घृणा होती है जिससे। एग्जाम्पल देखिए, पीपल हु सीक पीस एबॉर वायलेंस। यानी जिन लोगों को शांति पसंद है, पीस का मतलब होता है शांति और वायलेंस का मतलब होता है हिंसा। तो जिन लोगों को शांति पसंद होती है वो हिंसा से नफरत करते हैं, राइट। तो वेरी, बहुत ही सिंपल अब समझ में आएगा, पीपल हु सीक पीस अबॉर वायलेंस, यानी जो शांति प्रिय लोग हैं वो हिंसा से नफरत करते हैं, सिंपल। सो द वर्ड इज अबॉर। द नेक्स्ट वर्ड इज एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का मतलब होता है हिंदी में बुरी हालत में। यानी कोई इंसान है, वो बहुत बुरी हालत में है या उसकी कंडीशन जो है काफ़ी बुरी चल रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एब्जेक्ट। यानी हतोत्साह, उसमें बिल्कुल, हतोत्साह मतलब उत्साह की कमी, उत्साह का अपोजिट विलोम शब्द होता है हतोत्साह। उत्साह मतलब आप बहुत एंथुजियास्टिक हैं, लेकिन अगर उल्टा है तो इसका मतलब आप यू आर इन एन एब्जेक्टेड स्टेट ऑफ समथिंग बैड एक्सपीरियंस और प्रेजेंट टू द मैक्सिमम डिग्री। यानी आपने कुछ बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस किया है, वो भी मैक्सिमम डिग्री तक। यानी किसी, अगर हम किसी पर्सन के लिए ये वर्ड यूज़ करेंगे दैट ही और शी इज़ इन एन
एब्जेक्ट स्टेट, तो इसका मतलब है कि वो बहुत ही कुछ बुरा उसने एक्सपीरियंस किया है। अनहैप्पी या अनफॉर्चुनेट स्टेट, यानी वो बहुत दुखी है या बहुत अनलकी। अनफॉर्चुनेट मतलब होता है अनलकी, बहुत अनलकी है या बहुत अनफॉर्चुनेट, बहुत दुखी है, उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। सिनोनिम्स हैं रेचड, रेचड एंड मिजरेबल। कुछ लोग इस वर्ड को रेच्ड बोलते हैं, बट इट्स नॉट रेच्ड, इट्स रेचड। ओके, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, गूगल पे आप देख लीजिएगा एक बार प्रोनाउंसिएशन, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा हाउ वी प्रोनाउंस दिस वर्ड इज रेचड। तो रेचड या मिजरेबल, मिजरेबल का मतलब भी होता है दुखी, और रेचड का मतलब भी होता है कि बुरी अवस्था में, बुरी हालत में। एग्जाम्पल देखते हैं, जेनी वॉज इन सच एन एब्जेक्ट स्टेट दैट शी ट्राइड टू किल हर सेल्फ। तो जेनी यहाँ पे कोई लड़की है और वो इतनी बुरी हालत में थी, वो इतनी निराश थी, इतनी नाखुश थी कि उसने अपनी जान लेने की कोशिश की, अपने आप को मारने की कोशिश की। अगेन आई एम टेलिंग यू दैट दिस इज जस्ट अ स्टेटमेंट, प्लीज इस स्टेटमेंट को लिटरली ना लें, और प्लीज ऐसा कुछ आप ना करें। यहाँ पे अपने आप को मारने का या कुछ इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी आप ना करें। इवन इफ यू आर इन एन एब्जेक्टेड स्टेट, देन प्लीज सीक हेल्प ऑफ समवन। अपने दोस्तों से बात कीजिए, अपने पेरेंट्स से बात कीजिए। एंड सबको पता है कि ये जो लॉकडाउन वाली जो सिचुएशन अभी आ रही है धीरे धीरे, दिल्ली में, यूपी में तो धीरे धीरे लॉकडाउन लगना शुरू हो गया है। तो इसमें बहुत ही डीमोटिवेटिंग सा एक हो जाता है एटमोसफेयर, बट प्लीज़ कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, स्टे चीयरफुल। और ऐसा कुछ भी हो तो अपने दोस्तों से या किसी से भी बात कीजिए, अपने आप को मोटिवेट रखने की कोशिश कीजिए। आई होप you all have liked this video. If you have liked this video, then please like this, share this, and subscribe to my channel, and stay connected. Thank you.